खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। आगरा झोला छाप डॉक्टरों की मनमानी। आगरा के कस्बा खंडोली क्षेत्र का मामला है। कुलदीप उपाध्याय की भाजी बंसिया गांव की रहने वाली हर्षिता उम्र 2 माह पहले पैदा हुई थी, जिसको कुछ हल्की सी बीमारी हुई। वह खंडोली के एक बाल गोपाल क्लिनिक पर और वहां के डॉक्टर महिपाल सिंह अपने ही घर में उन्होंने दवा खाना खोल रखा है। 17 सितम्बर से अपनी भांजी हर्षिता का इलाज करना चालू किया। डॉक्टर महिपाल सिंह ने आज तक हर्षिता की बीमारी नहीं पकड़ पाई और 3000 से 5000 तक रोज हर्षिता के माता पिता से नई जांच कराने के नाम पर बीमारी ढूंढते रहे, लेकिन उनका कोई भी बीमारी नहीं मिली और कभी इन्फेक्शन बताते, कभी निमोनिया बताते, कभी कुछ बताते। उन्होंने हर्षिता की बीमारी नहीं पकड़ पाई। माता पिता से नई बीमारी बताकर पैसे लेते रहे। उनके माता पिता ने वे मामा कुलदीप उपाध्याय जी ने डॉक्टर साहब से जब बात की कि डॉक्टर साहब मेरी भांजी को कोई फायदा नहीं हो रहा है तो मैं आगरा के किसी बड़े डॉक्टर पर लेकर जाऊं और वहां पर उचित इलाज कराया जाए, तो कुलदीप उपाध्याय जी का कहना है कि डॉक्टर महिपाल सिंह जिस डॉक्टर का हम नाम लेते थे, इस डॉक्टर को यह बता देते कि वह क्या जानते हैं। मुझे 27 साल का अनुभव है और मैं वर्षों से दवा खाना चल रहा हूँ। उनकी भांजी हर्षिता दिन पर दिन कमजोर होती गई, लेकिन डॉक्टर ने एक नहीं मुहिम ली और रोज बुलाकर अपने क्लिनिक पर दबा देते रहे। जब उन्होंने हर्षिता के मामा ने हर्षिता की जब काफी तबीयत खराब हो गई तो उन्होंने आगरा ले जाने का फैसला किया और यह 25 तारीख को आगरा में दूसरे अस्पताल में उन्होंने शिफ्ट कराया। हर्षिता इस समय आईसीयू में है और उसकी तबीयत खराब है। ऐसे झोला छाप डॉक्टरों से जनता की मजबूरी होती है, उनके भरोसे और झांसे में आकर इलाज कराते रहते हैं। जब मालूम पड़ता है कि हमारे हाथ से अगर मरीज निकल जाएगा तो हम कमाई अपनी पूरी नहीं कर पाएंगे, इसलिए झोला छाप डॉक्टर अपनी मनमानी करते रहते हैं। कुलदीप उपाध्याय जी ने महिपाल डॉक्टर को कई बार उनसे मना किया कि डॉक्टर साहब आपके यहाँ उचित इलाज नहीं हो पा रहा है तो मैं आगरा ले जाऊं, किसी अच्छे डॉक्टर से दिखाऊं, जैसे कि अभिषेक गुप्ता। कई डॉक्टरों के उन्होंने नाम बनाए, लेकिन उन्होंने एक नहीं सुने और अपने को काफी तजुर्बे कर बताकर बच्ची को अपने क्लिनिक में इलाज चलाते रहे, जो कि आज काफी उसकी हालत नाजुक है और आगरा में इस समय इलाज चल रहा है। देखते हैं कि प्रशासन झोला छाप डॉक्टरों पर क्या कार्रवाई करते हैं, जिससे कि भोली भाली जनता इन डॉक्टरों से बच पाएगी। आगरा से महेश चौहान की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टेलीविजन से। सर, आपका नाम क्या है? कुलदीप उपाध्याय। कहाँ से आए? खंडोली से। आपका क्या मैटर है? सर, मैं अपनी भांजी को लेके गया था। अभी डॉक्टर महिपाल है खंडोली में, उनके पास। तो मेरे सिस्टर ने उनसे बोला था कि अगर आपके बस में हो तो ही हाथ डालना, ताकि हम आगरा दिखा लेंगे। डॉक्टर ये अभिषेक गुप्ता और ये 2-3 डॉक्टर हैं जो बढ़िया, उनका नाम लिया तो वो बोलते हैं कि भाई मेरे को 27 साल का एक्सपीरियंस हो, तो अभी 15-16 साल से लाइन में है, मेरे से ज़्यादा थोड़ी नहीं जानते हैं। तो डॉक्टर महिपाल सिंह खंडोली में किस जगह पर उनका क्लिनिक है? क्लिनिक क्या छोटी दुकान है कि बड़ा क्लिनिक बना के? नहीं, वो अपने मकान में बना के रखा उन्होंने सब कुछ। जैसे डिलीवरी वगैरह वो सब कुछ करते हैं? नहीं, डिलीवरी नहीं है, बच्चों को ही इलाज करते हैं, टोटल एडमिट करते हैं वो सब कुछ, मतलब बच्चों का ट्रीटमेंट करते हैं। आपका बच्चा कितने तारीख से वहाँ पे मेरा 17 तारीख से कंटिन्यू उन्हीं का इलाज चल रहा था। तो आज मैं वहाँ पे गया था तो मेरे से बोलते हैं कि आप कहीं पर भी दिखाइए, और मतलब बहुत उल्टा सीधा आप सब बोल रहे थे। उनके कंपाउंडर में वीडियो बनाने लगा तो उनके कंपाउंडर में मेरे हाथ से मतलब फोन छुड़ा लिया तो बदतमीजी से वो बात करने लगे। वो 17 तारीख से लेके आज तक का तो काफी लंबा टाइम हो गया, जब तक आपने कुछ उनसे बोला नहीं था। मैंने कई बार बोला था, तो वो मतलब मैंने आगरा भर्ती एडमिट करने के लिए बोला था, तो उन्होंने क्लियर मना कर दिया कि मेरे से ज्यादा योग्य नहीं है वो। नहीं, आपको मालूम नहीं पड़ा कि जब हमारे बच्चे को फायदा नहीं हो रहा है तो दूसरे डॉक्टर को लेके जाए? आपने उनसे नाम नहीं लिया था किसी डॉक्टर का? मैंने 2-3 डॉक्टरों का नाम दिया था आपका। ये राकेश जी हैं एक डॉक्टर वहाँ पे, और ये आपके अभिषेक गुप्ता जी हैं, और ये 2-3 डॉक्टरों का नाम दिया था। उन्होंने ये कह दिया था ये इस लाइन में अभी थोड़े दिन से हैं और मैं 27 साल से हूँ, मैं पीडियाट्रिक हूँ, और मतलब कई डिग्रियों का नाम बताया था मेरे को। उन्होंने अब तक तुम्हारा कितना खर्चा करा दिया होगा? एक बार में वो 5 से 6 हज़ार रुपये ले लेते हैं वो। दवा अपनी तरफ से देते हैं कि मेडिकल की? हाँ, नहीं, मेडिकल टोटल।
अपनी तरफ से कुछ भी नहीं है। जब छुट्टी करा के लाए थे, जब आपने कुछ बोला नहीं कि हम इस हालत में हमारी बच्ची का तुमने ये हाल कर दिया? मैंने ये बोला था हमसे, तो मेरे से ये बोल दिया था कि भाई हम तो सुबह से शाम तक लाखों बच्चों को देखते हैं, ठीक है, तो जरूरी थोड़ी नहीं हर पेशेंट को हम सही करके भेजें यहाँ से। तो आपने बोला नहीं था कि जब डॉक्टर के पास में जब आता है आदमी तो पेशेंट सही होने के लिए आता है कि यानी खराब हालत की स्थिति में आने के लिए आता है? ये तो मतलब अब वो आज बोल रहे थे कि ये स्थिति खराब है, आज से पहले कल तक मतलब उस बंदे ने ये बोला था कि स्थिति हम संभाल नहीं पाएंगे। मैडम आपका क्या नाम है? पूनम। आप बच्ची की कौन है? माँ। बच्ची कितने महीने की है? 2 महीने। आपको नहीं लगा था कि इतने दिन में मेरे बच्चे को कोई फायदा नहीं हो रहा है तो दूसरे डॉक्टर पर लेके जाना चाहिए? मैंने बोला था, फिर भी ये कह रहा था मैं देख लूंगा, वो उसकी दवाई से और ज्यादा इन्फेक्शन हो गया। मैंने ये कहा था आपकी दवाई तो नुकसान कर रही है, फिर भी वो ये कह रहा था कि फिर और जगह दिखा दूंगा। ये खंदौली में इनकी बच्ची 2 माह की है और खंदौली में डॉक्टर एक महिपाल सिंह है जो घर में ही क्लिनिक चलाते हैं। उन्होंने इनकी बच्चे की इतनी हालत खराब कर दी और इनसे पैसे ऐंठ दे रहा और इन लोगों ने बोला कि ये फलाने जगह पे जो इसके पेशेंट के डॉक्टर भी मिलते हैं, अक्षय गुप्ता हैं जैसे कई डॉक्टरों के उन्होंने नाम बताए, लेकिन उस डॉक्टर ने केवल एक ही बात बोली कि ये क्या मैं 27 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और ये तो 10-10, 5-5 साल वाले डॉक्टर हैं, मुझसे ज़्यादा इनको तजुर्बा नहीं है और इनकी बच्ची की ऐसी हालत कर दी कि इन्हें मजबूरी में दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा है और आज कोई ये बच्ची वेंटिलेटर पर ICU में लेटी हुई है, उसका कोई भरोसा नहीं है, राम ही मालिक है। अब आगे क्या होगा देखते हैं। प्रशासन और पुलिस प्रशासन इस डॉक्टर के बारे में क्या लेगा। आप जुड़े रहे भारत TV 24।